Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर से इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक ऐसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बाकी जितनी भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको बेस प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से हम जो चीज़ें इसमें सीख रहे हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जितनी भी हमारी नई आने वाली या मौजूदा दौर के अंदर हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होते हैं, यानी उनकी प्री डिफाइंड चीजें हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो फंक्शंस का क्या रोल होता है, फंक्शंस क्या काम करते हैं और फंक्शंस होते क्या हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ठीक है बेटा, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक में हम सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। फंक्शन इज अ नेम ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम एक्शन। ये नेम ब्लॉक होता है जो कोई खास काम सर अंजाम देता है। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि वो हमने कोई फंक्शन करवा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम लोग उसके रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, आप प्रोग्रामिंग करते आ रहे हो, जो है वो आपने पिछले चैप्टर्स के अंदर देखा है। तो वहां पे आपने आमतौर पे स्कैन है, प्रिंट है फंक्शन, या फिर आपने बहुत सारे ऐसे क्लियर स्क्रीन फंक्शन इनको इस्तेमाल किया है। उनका काम क्या था? बेसिकली वो क्या करते थे, जो उनका नाम था वो इनपुट थे या आउटपुट थे, जो उनका नाम था, जो उनका काम था, उनको बताया गया था, वो काम करते थे। ठीक है, सो फंक्शंस क्या होते हैं? दीज आर द ब्लॉक्स ऑफ कोड। कोड के ब्लॉक्स होते हैं, सिंपल नहीं होते। दैट परफॉर्म सम एक्शन, जिनका काम कुछ ना कुछ करना होता है। लाइक आप मैथ के अंदर देख लें, प्लस का काम है दो चीजों को, दो नंबर्स को जमा करना। इसी तरह माइनस का फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना, एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरी चीज बता, द स्टेटमेंट्स रिटन इन अ फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज कॉल्ड। जब इसको कॉल किया जाता है, यानी इसको फंक्शन को इस्तेमाल में लाया जाता है, तो क्या करता है ये फंक्शन जो है उसके स्टेटमेंट जो इसके अंदर लिखी होती हैं वो काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हमने कोड की होती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं वो चलना शुरू हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट बेटा मैंने लिखा है, ईच फंक्शन हैज अ यूनिक नेम। हर फंक्शन का अपना अलग से नाम होता है। लाइक दैट अगर हम मैथ्स के अंदर बात करें तो प्लस का एक ही फंक्शन है। प्लस का मतलब है दो चीजों को जमा करना, माइनस का एक ही है, मतलब दो चीजों को माइनस करना। इसी तरह एवरेज है, इसी तरह जो है वो हमारा परसेंटेज है। तो जो जो फंक्शन है उनके यूनिक नेम है। लाइक हर एक जो है वो चीज का अलग से मकसद होता है, इसी तरह हर एक फंक्शन का अलग काम होता है और अलग नाम होता है। फंक्शंस प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है? इसके अंदर हमें एक वेल स्ट्रक्चर्ड चीज मिलती है। अब स्ट्रक्चर्ड कौन सी चीज होती है? अब हम कोई भी काम करें वो स्टार्ट से शुरू करें और उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चलते जाए और एंड तक पहुंच जाए, दैट्स अ गुड थिंग। लाइक स्टेयर्स पे चलना है, अपने फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक जाना है, तो हर स्टेप को आप कैरी करके जाए। ये नहीं कि आप फर्स्ट से लास्ट स्टेप पे जाने के लिए फर्स्ट से सेवन स्टेप पे एंड देन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अगर करोगे तो ये आपके लिए सही नहीं है। तो इट्स मीन ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है और इसके अंदर हर चीज जो है वो अपने अकॉर्डिंगली जो चलती है। उसके बाद बेटा जो हमारे फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड द मॉड्यूल्स। मॉडल्स आर द प्रोसीजर्स। इनके मॉड्यूल्स आर मॉडल्स आर प्रोसीजर्स, इनके जो फंक्शंस का अलग से नाम है, क्योंकि ये मॉडल्स ही होते हैं। इनके अंदर इनको नाम दिया जाता है और उसके बाद इसका काम दिया जाता है और वही काम ये करते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जिसके एडवांटेजेस कह सकते हैं, यूजेस कह सकते हैं। सबसे पहले क्या, इजियर टू कोड। इसको कोड करना बड़ा आसान है, सिंपल इज दैट। इसका नाम लिखो, उसके बाद उसका डाटा टाइप लिखो और इसके बाद उसका काम उसको बता दो। तो ये इजियर टू कोड है, इसको लिखना बड़ा आसान है, इसको मैनेज करना बड़ा आसान है। हम इसको आसानी से अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक एज प्रिंट एफ फंक्शन हमने इस्तेमाल करना है, जस्ट ओनली प्रिंट एफ लिखें, उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो चीज क्लोज करोगे वो चीज शो हो जाएगी। तो इसका मतलब फ्रंट पे जो इसको है वो इस्तेमाल करना या कोड करना बहुत आसान है। उसके बाद इजियर टू मॉडिफाई। और अगर हमें चेंज करना पड़ जाता है फंक्शन, एक्चुअली आपको पता है कि ये जो फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं ये वो फंक्शन है जो यूजर बनाएगा। ठीक है, यानी बिल्ट इन तो है ही है, लेकिन यूजर जो बनाएगा फंक्शन उनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद फंक्शन जो इजियर टू मॉडिफाई का मतलब ये है कि जब भी जहां पे भी इसको तब्दील करना पड़े, कुछ चेंजिंग करनी पड़े इसके अंदर, तो हम कर सकते हैं आसानी से। हमें पता है कि फ्लॉ फंक्शन के अंदर वो इनपुट फंक्शन था, हमने इनपुट चेंज करनी है तो हम लोग वहां पे वैल्यू चेंज कर देंगे। वो आउटपुट फंक्शन था तो हम आउटपुट फंक्शन के अंदर चेंजिंग कर देंगे। इसका मतलब है कि आसानी से हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इजियर टू मेंटेन एंड डिबग। मेंटेन मीन करना, उसके अंदर उसको एक तरतीब से करके रखना और उसके बाद उसके अंदर
आ जाता है हमारा डीबग करना, यानी उसके अंदर से गलतियां दुरुस्त करना। आपने पूरा जो है प्रोग्राम लिख लिया, उसके स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को आपने यूज किया। अब आपका जो है वो इनपुट फंक्शन, आपको इनपुट सेक्शन ठीक जा रहा है, आपका आउटपुट सेक्शन ठीक जा रहा है, प्रोसेसिंग के अंदर कहीं पे गड़बड़ लग रही है, तो आप क्या करोगे, आप जाके प्रोसेसिंग वाले पार्ट के अंदर जो फंक्शंस लगे हैं उनको आप देखोगे और उनके अंदर आसानी से आप चेंज कर लोगे, और उसके अंदर जो भी आपको गलती नजर आएगी आप उसको ठीक कर लेंगे। इसका मतलब है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है इसको मेंटेन करना भी और उसके बाद उसको डिबग करना भी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास रीयूजेबिलिटी, सबसे मेन इसका जो इस्तेमाल है, सबसे ज्यादा जो इसकी अहमियत है, एक दफा फंक्शन बना ले, चाहे वो बिल्ट इन हो या यूजर डिफाइंड हो, उसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आपने जो है वो एक फंक्शन बना लिया पाई फंक्शन के नाम से, वो तो वैसे प्री डिफाइंड भी है। लाइन फंक्शन आपकी बुक के अंदर भी इंडिकेटेड है। लाइन फंक्शन आपने एक दफा बना लिया, उसका काम बता दिया, इतनी मोटी लाइन होगी, जहां पे भी ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो लाइन ड्रा कर देगा। तो इसका मतलब है जहां पे जरूरत पड़ेगी जस्ट ओनली हम उसको डिफाइन को वहां पे यूज कर देंगे और वो हमारा काम कर देगा। ठीक है, इसी तरह दूसरे फंक्शन भी आप बना के बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको रीयूजेबिलिटी कहते हैं। लेस प्रोग्रामिंग टाइम, अब अगर हमने फंक्शंस बना के रखे हैं, अब एक चीजों को, छोटी छोटी चीजों को जोड़ना बहुत ज्यादा टफ है, और इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग जो है फंक्शंस के काम उनको असाइन कर देंगे, लाइक दैट एक हम बहुत बड़ा काम करें, उसके अंदर हमने एक टीम बना दी है, हर टीम मेंबर को उसका काम असाइन कर दिया है, तो हर टीम मेंबर अपना अपना काम कर रहा है, तो इसका मतलब है बड़ी आसानी से वो काम कंप्लीट हो जाएगा और बहुत कम अरसे में वो काम होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान रह जाएगा। ठीक है, और टाइम भी इसमें कम लगेगा। उसके बाद बेटा अगर हम टाइप्स की बात करें, ये दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन और हमारे दूसरे होते हैं बिल्ट इन फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो यूजर बनाता है। यूजर कौन? प्रोग्रामर। प्रोग्रामर कौन? आप, मैं, या कोई भी डेवलपर जो प्रोग्रामिंग जानता है और प्रोग्रामिंग कर रहा है। ठीक है, जो यूजर बनाएगा हम उसको यूजर डिफाइंड कहेंगे। लाइक मैंने कहा कि लाइन फंक्शन मैंने बना लिया, मैंने एक शो फंक्शन बना लिया, मैंने जो है वो उसके अलावा जो है वो ग्रिड का फंक्शन बना लिया, तो ये कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो मैं खुद बनाऊंगा, इसको हम यूजर डिफाइंड, यानी यूजर ने इसको बनाया। उसके बाद बिल्ट इन फंक्शन, आपको पता है कि आपने जो सी लैंग्वेज की हिस्ट्री में जब, और सी लैंग्वेज को जो हमने इंट्रो में पढ़ा थी ये चीज, कि सी लैंग्वेज जो होती है इसके अंदर प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन मौजूद होते हैं, जो कि इसको बेसिकली बेस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी बुनियाद पे हम इसके अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग जो है वो इजीली कर सकते हैं। सो इसके अंदर जो हमारे पास प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं हम उनको बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। लाइक प्रिंट एफ फंक्शन है, वो पहले से डिफाइंड है, जहां पे भी हम प्रिंट एफ लिखेंगे इसका मतलब है वो आउटपुट फंक्शन है, और वो काम क्या करेगा, वो कहीं पे भी किसी भी प्रोसेसिंग की आउटपुट शो करवा देगा। सेम इसी तरह स्कैन एफ फंक्शन है, कहीं पे भी यूज करेंगे वो डाटे को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसीजर ऑफ राइटिंग फंक्शन। अब फंक्शन को लिखना कैसे है, इसके सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, इसकी रिटर्न टाइप लिखनी है। रिटर्न टाइप यानी वो डाटा टाइप जिसमें वो रिजल्ट देगा, वो क्या हो सकती है, वो आपकी इंटीजर हो सकती है, ठीक है, वो आपकी फ्लोट हो सकती है, वो आपकी कैरेक्टर हो सकती है, जिसमें आप रिजल्ट लेना चाह रहे हैं। उसके बाद आपका फंक्शन नेम, लाइक वो फंक्शन नेम मैंने पहले बात की लाइन की, तो मैं यहाँ पे लाइन फंक्शन का नाम आ गया। और पैरामीटर्स, इसके अंदर जो हमने चीजें शो करवानी है, लाइक मैं वो कहता हूँ कि उसका पैरामीटर है कि वो एक्स को शो करवाए। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया, वो जो है वो काम करेगा, यानी कि इंटीजर लाइन फंक्शन हमारा एक्स स्टार करेगा। ये एक फंक्शन की एग्जांपल है, सिंपल ही है। और इसके बाद ये आ जाती है बेटा बॉडी, इसको हम इसका हेडर कहते हैं और इसको इसकी बॉडी कहते हैं। हेडर का आपको ऑलरेडी पहले पता है, हेडर वो सेक्शन होता है जिसके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं जो नीचे पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, उसके अंदर एग्जीक्यूशन करती हैं। और हमारे पास जो बॉडी होती है उसके अंदर हम एक्चुअल में क्या करते हैं, वो कंटेंट्स लिखते हैं, जिन कंटेंट्स को हमने बारहा इस्तेमाल करना है, या जिन कंटेंट्स को जो है वो आपने एक से ज्यादा जिनके अंदर कोडिंग करनी है। ठीक है, इस कोडिंग के जरिए तो बॉडी के अंदर बेटा हम एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिखते हैं। तो क्या करना है, इसकी बेस पे जो इस बॉडी के अंदर होगा वो सारा के सारा एग्जीक्यूट होगा, वो चलेगा, वो काम करेगा, जिस तरह हमने पहले वीडियोस के अंदर या पहले लेक्चर्स के अंदर इन चीजों को देखा है कि जो चीज बॉडी में लिखी होती है वो एक्चुअली कोड होता है जो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए मैंने एक छोटा सा कोड लिखा बेटा, हमारे पास जो है वो हैश इंक्लूड std.h से हमने उसको स्टार्ट किया है। वाइड शो के नाम से जो है वो हमने फंक्शन यहाँ पे एक क्या किया है, उसको हमने यहाँ पे कॉल किया। नाम क्या उस फंक्शन का, शो नाम है, और हमने इसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया है। ये हम फंक्शन कॉल का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और उसके अंदर आप इस चीज को देखोगे कि कैसे यहाँ पे यह। उसके बाद बेटा बॉडी लिखी मैंने,
प्रिंट एफ फंक्शन लिखा, प्रोग्रामिंग लाइफ इंटरेस्टिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, चलें ये हम लोग सेंटेंस बना देते हैं, मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग के जो प्रोग्रामिंग है वो हम स्केच शो करवाना चाह रहे हैं प्रिंट एफ। देन वाइड मेन, मेन फंक्शन पहले हमने देखा कि हम सबसे ऊपर लिखते थे, अब नीचे ले आए, तो इसका मतलब है कि फंक्शन को कहीं पे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, वो हम लोग मेन पार्ट में भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे बेटा हमने जो है ये शो किया कि ये वाला हम फंक्शन जो है वो नया बना रहे हैं, इस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा, प्रोग्रामिंग लाइफ, प्रोग्रामिंग मेक्स द लाइफ इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसकी आउटपुट आ जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कॉलिंग फंक्शन के अकॉर्डिंगली और जो दूसरी इसके बारे में बातें हैं वो करेंगे। आपको अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपने लाजमी तौर पे बताना है, इसको शॉर्ट और लॉन्ग लिहाज से आपने दोनों तरह से करना है, क्योंकि बेटा ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये फंक्शंस क्या होते हैं और उसके बाद इसके बेनिफिट्स या एडवांटेजेस एक्सप्लेन करें। होता तो मोस्टली शॉर्ट में, लेकिन आप लॉन्ग के प्रॉपरली इसको लॉन्ग के थ्रू करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा इसकी आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई मसला कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, फीडबैक भी दें, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेटा इल्म को जितना ज्यादा आप लोग फैलाओगे आपके भी अल्लाह ताला इल्म में उतना ज्यादा इजाफा फरमाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।